नमस्कार। भगवद गीता की इस जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के अध्याय 2 के आज 12वें श्लोक पर। पिछले श्लोक में भगवद गीता का 11वें श्लोक में अध्याय 2 के उपदेश स्टार्ट हुआ। देखिए, भगवद गीता की क्या इम्पोर्टेंस है आप सभी जानते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और इसका संबंध आप किसी धर्म विशेष से बिल्कुल मत समझना। भगवद गीता की एक एक बात मानव मात्र के लिए लिखी गई है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो। सबके जीवन की समस्या को भगवद गीता सॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो हर इंसान के साथ घटती हैं। है तो हर इंसान एक जैसे, किसी का कोई भी धर्म हो, जाति हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबकी समस्याएं सेम हैं। ऐसा नहीं कि उसकी समस्या अलग है, हिंदू की अलग है, मुस्लिम की अलग है। कितने लोग हैं, मुस्लिम भी मैंने देखे हैं, जो भगवद गीता को फॉलो करते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि बहुत कम समय में हमारे जीवन को बदल देता है और हमें बताता है कि पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। अब भगवद गीता के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जातु अहम न आसम त्वम नय में जनाधिपा न तू एव। कि हे अर्जुन, मैं और तू और ये जितने भी राजा लोग हैं यहाँ पर, महारथी हैं जो युद्ध करने के लिए आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये पहले नहीं थे। पहले मतलब पिछले जन्मों में। ये पिछले जन्मों में मतलब अब तो दिख रहे हैं हमें, है ना। लेकिन इस जन्म से पहले, जब इन्होंने जन्म लिया, उससे पहले ये नहीं थे। ऐसी बात नहीं। मैं भी था किसी न किसी रूप में, अर्जुन तुम भी थे, और ये राजा लोग, महारथी भी किसी न किसी रूप में थे। शरीर बदला हुआ था सिर्फ। हम सब जन्म से पहले किसी न किसी रूप में थे, हमारे शरीर बदले हुए थे। ऐसा नहीं है कि किसी काल में नहीं थे। ये पहले थे। चे परम अतः परम वयम सर्वे न भविष्याम एव न। और ये आगे नहीं रहेंगे। अब तो आपको दिख रहे हैं, मृत्यु के बाद, जन्म से ये पहले भी थे, मैं, तू और ये राजा लोग, और ये आगे नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब हम सबका पहला जन्म हुआ था, किसी न किसी रूप में था, और मृत्यु के बाद भी जन्म होगा, वो भी होगा। अब भगवान कृष्ण ने यहाँ पर वर्तमान की बात इसलिए नहीं कही, क्यों? क्योंकि जो आदि और अंत में है, वर्तमान में तो वो है ही। क्योंकि वर्तमान है, हम सब देख रहे हैं एक दूसरे को। मैं तो ये राजा लोग, युद्ध की तैयारी है, तो वर्तमान में तो हम हैं। जिस भी चीज़ का आदि, जो आदि में है, अंत में है, वो वर्तमान में जरूर होगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, जन्म से पहले नहीं थे। और ये बात भी नहीं है, अब मृत्यु होनी सबकी अवश्यंभावी है, उसके बाद भी ये नहीं रहेंगे। यानी सत्य रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। सत्य क्या? आत्मा। हमारे अंदर जो आत्मा है, ईश्वर का जो अंश है, वो रहेगा, और जो है शरीर नहीं रहेगा। शरीर बदले थे सिर्फ, हम पहले भी थे अर्जुन, हम सब पहले भी थे, और आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। जन्म से पहले हर इंसान कुछ ना कुछ था, और जन्म के बाद भी हर इंसान कुछ ना कुछ बनेगा, अपने अपने कर्मों के अनुसार और अपने अपने हिसाब किताब के अनुसार। इंसान जन्म लेता है और उन लोगों से मिलता है जिसका कर्ज है, उसको देता है, और जिसने आपके ऊपर किसी का है तो वो भी आपको देगा। जिससे कष्ट मिलता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि मनुष्य जन्म सिर्फ हिसाब किताब पूरे करने के लिए हुए हैं, और वो लोग हमें मिलते हैं, कुछ कष्ट देते हैं, कुछ प्रिय होते हैं, कुछ प्रिय नहीं होते हैं। उन सब के हिसाब किताब होते हैं, और हिसाब किताब होने के बाद जब पूरा हो जाता है, तो वही उसी इंसान से आपको कोई शिकायत नहीं है किसी भी तरीके की। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो सत्य है अर्जुन, ये आत्मा, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, जब तक है शरीर में, जब तक मृत्यु नहीं आती, ये सत्य है।
यानी ये मृत्यु सत्य है और आत्मा सत्य है, क्योंकि हम पहले भी किसी न किसी रूप में थे और ये आत्मा दृश्यों को देखने वाला है। दृष्टि से दिख रहा है दृश्य, वह हर पल बदल रहा है, लेकिन देखने वाला कौन है? जब भी कभी डीप मेडिटेशन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि डीप मेडिटेशन में हम सबको यही कहते हैं कि आप अपने विचारों को देखिए। सब लोग आंख बंद करके जो विचार आते हैं उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखने वाला है कौन? इसका मतलब विचार, हमारा मन और हम दो चीज़ें। विचार या मन क्या है? मन कुछ भी नहीं है अपने आप में, कलेक्शन ऑफ थॉट्स, यानी बहुत सारे विचार जो हमारे अंदर पहले गुजर चुके हैं उससे रिलेटेड आते रहते हैं, या भविष्य की कुछ कामनाएं उससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो हम दूर से अगर विचारों को देखना शुरू कर दें दृष्टा बनकर, तो हर पल विचार बदल रहे हैं। तो ये विचारों को देखने वाला कौन है? ये विचारों को देखने वाला है वही सत्य, वही सर्वशक्तिमान, वही आत्मा, वही प्राण शक्ति। क्योंकि दो तो हैं, एक दृश्य है, विचार चल रहे हैं, हम दिन में कितने लोगों को देखते हैं आंखों से, तो हम देखते हैं, और जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वो हर पल बदल रहा है और देखने वाला नहीं। देख तो हम तभी पा रहे हैं ना जब अंदर प्राण शक्ति है, वो आत्माएं हैं। मरने के बाद क्या इंसान देख पाता है? तो वो जो देखने वाला है वो तो एक ही है और वो नहीं बदलता और ना ही कभी वो मरता है, लेकिन दृश्य बदल रहे हैं हर पल। ठीक ऐसे ही आत्मा, ये जो राजा लोग थे पहले भी थे, फिर इन्होंने शरीर छोड़ा, फिर दूसरे रूप में आया, भी राजा बन गए, अलग 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 राज्य के हैं यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, और मैं और तू भी उसमें शामिल हैं, और आगे नहीं रहेंगे। हमारी मृत्यु नहीं होगी और हम आगे नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं। हम आगे भी किसी ना किसी रूप में जन्म लेंगे, और सच में इंसान अपने हिसाब किताब पूरा करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है, और वो करता है। और अचानक ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिस कार्य को आपने देखा होगा आप नहीं करना चाहते थे, आप कर लेते हो। किसी इंसान को कभी कभी आपको इतने पैसे देने नहीं थे, लेकिन आपने दे दिए। क्या था ये? आपके ही हाथ से हुआ सब कुछ। ये सब हिसाब किताब होता है। अगर आप अपने जीवन की घटनाओं को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक खास टाइम पर, अगले श्लोकों में इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं। गुण गुणेषु वर्तन्ते, सब कुछ प्रकृति कर रही है, घटनाएं एक खास टाइम पर आकर घट जाती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं वही होता है, जो होना होता है वो खास टाइम पर होकर हो जाता है। तो श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है, हम लोग पहले भी थे। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे कुटुंब भी मर जाएंगे, तो ये तो मरने ही हैं, सभी मरते हैं। ये पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, और अब तो हम सब आपको देख ही रहे हैं। पहले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्रेम किया, जो कि भगवद गीता की उपदेश, भगवान कृष्ण के उपदेश की वीडियो थी, और बहुत अच्छा लगा मुझे। अब जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आ रही है, या लग रहा है आपको कि जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए, भगवान कृष्ण ने ऐसा क्या कहा कि आज ये वर्ड फेम पुस्तक, वर्ड फेम ग्रंथ हो गया है, और कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इस पर टीका टिप्पणियाँ की हैं, हमें भी इसको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप ऐसा मानते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब